मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ट्रिग्नोमेट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इसके अंदर लेने जा रहे हैं। इसके अंदर का कुछ अपने पास इसके अंदर के बचे हुए जो क्वेश्चन है पुराने टॉपिक है उनके मैं इसके अंदर का साथ साथ आप लोगों के साथ में शेयर करता जाऊँगा। तो एक टॉपिक है अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस। अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग के अंदर करवाए थे फॉर्मूले पिछले टर्म के पर, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी के 4 फार्मूले करवाए थे मैंने। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला था साइन ए कोस बी, पहले एंगल का साइन दूसरे का कोस, फिर यहाँ पे प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस। साइन जब आता है दो एंगल का सम है उनका योग है, उसके ऊपर साइन जब लेते हैं तो प्लस पे प्लस आता है माइनस पे माइनस आता है। पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का कोस, अब साइन वाला एंगल तो कोस का हो गया, कोस वाला एंगल साइन का हो गया। अब जी टाइप से इसके अंदर का साइन ए माइनस बी लेंगे तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब जी टाइप से कोस ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग को जो करवाया था मैंने, उसके अंदर क्या है, दोनों कोस और दोनों साइन आएंगे। पहले एंगल का कोस फिर दूसरे एंगल का कोस, फिर पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का साइन। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो इसके अंदर क्या प्लस आएगा। ये 4 फार्मूले हैं, ऐसे फार्मूले हैं जिसके ऊपर अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर क्या होगी डिपेंड करती है। इस पर सारे फार्मूले बन जाते हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इससे आपको समझाई जा सकती है। तो इसे देखो, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या इसकी एप्लीकेशन है वो अपने पास पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या इसका अपने उसका जो आगे अप्लाई करेंगे यूज़ करेंगे तो यूज़ के अंदर क्या होगा अपने पास, इसके अंदर क्या होगी, ये इस तरह की जो स्थिति आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी अपने लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर प्लस कर दें, इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों समीकरण को अगर प्लस कर दें तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों स्टेपों को अगर प्लस कर दें तो इस करके देखिए यहाँ पे दोनों का साइन क्या अपोजिट है, दोनों का निशान है वो अलग अलग है, विपरीत है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है, जब प्लस करेंगे तो ये जो अपोजिट साइन है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, जिनका विपरीत साइन है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों वैल्यू एक जैसी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 2 साइन ए कोस बी बन जाएगा। तो पहला और ये जो दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप इसके अंदर अगर प्लस कर दें तो इसके अंदर क्या है, जो विपरीत निशान है अपोजिट साइन है वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या एक जैसी है, साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, तो एक जैसी संख्याओं को प्लस करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, इसका डबल आता है। अब इसी टाइप से पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दीजिएगा तो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। अगर इसको अपने पास अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, ये जो इक्वेशन है इसको अगर माइनस करेंगे तो ये निशान नेगेटिव, ये निशान नेगेटिव और ये निशान पॉजिटिव, नीचे वाले का निशान अपने पास इसके अंदर क्या ये कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास इस संख्या में से अगर ये संख्या माइनस करेंगे तो ये जो साइन है वो तो अपोजिट है तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर वाली संख्या का साइन तो क्या होगा, प्लस आएगा, और नीचे वाली संख्या उसका साइन माइनस नहीं आएगा या प्लस आएगा। इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 2 कोस ए साइन बी बन जाएगा। तो अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये बाद वाला जो साइन होता है, ये अपोजिट, ये निशान जो होते हैं दोनों संख्या एक जैसी है, अपोजिट साइन की है तो ये आपस में कैंसिल होगी तो इसका डबल हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर इसमें से ये संख्या अगर माइनस करते हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया तो ये संख्या तो कैंसिल हो जाएगी। तो बाद वाली जो संख्या है उसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास इसके अंदर का डबल आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, ये नीचे वाले जो अपने इसके अंदर के जो फॉर्मूले हैं, नीचे वाले जो फॉर्मूले हैं उस चीज़ को अपने उसका अगर हल करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, कोस ए प्लस बी, इस संख्या में ये संख्या अगर प्लस करें और प्लस कोस ए माइनस बी, तो इन दोनों को अगर आपस में प्लस करेंगे तो अपोजिट साइन तो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों का डबल हो जाएगा। तो 2 कोस ए कोस बी। आप ये फार्मूले एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद में अपने इसके अंदर क्या, जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं इतने क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा कि इसके अंदर का फॉर्मूले आपके टिप्स में आ जाएंगे। तो अगर कोस वाले दोनों स्टेप, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को अगर प्लस करेंगे तो ये जो दोनों साइन है अपोजिट साइन विपरीत निशान वाले ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि संख्याएं तो एक जैसी है, ये दोनों टर्म है वो एक जैसी है, एक प्लस की एक माइनस की है तो जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगी, और ये संख्या एक जैसी है तो इसका मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, इसको अपने पास माइनस कीजिएगा तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। अगर इस संख्या में से ये संख्या अगर नेगेटिव करेंगे तो इसके अंदर देखिए नीचे वाली संख्या का साइन चेंज कर दिया, इसका मतलब ये जो मान है वो तो कैंसिल हो गया।
तो कोस ए प्लस बी में कोस ए माइनस बी माइनस करेंगे तो ये मान तो क्या कैंसिल हो जाएगा। अब ये संख्या साइन ए साइन बी नेगेटिव साइन है, ये साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे ये प्लस का निशान है लेकिन नीचे वाला निशान लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये छोटी कक्षाओं के अंदर अपने उसका ये एल्जेब्रिक सम दो संख्याएं उनके अंदर क्या होगा, उनका बीजीय योग या बीजीय अंतर जो लिया करते थे, जोड़ और घटाव बीज की गणित की जो संख्या है, एक्स वाई की जो संख्या है, उनका योग और अंतर लेते थे। तो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे अब ये निशान प्लस न लेके माइनस लेंगे तो ये संख्या और ये संख्या दोनों जब अपने उसके प्लस करेंगे तो दोनों नेगेटिव है, तो -2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर का अपने को ध्यान देने वाली चीज़ है, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी माइनस करेंगे, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी माइनस करेंगे तो ये इसके अंदर क्या होगा, 2 साइन ए कोस बी आएगा। और अगर साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी माइनस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे तो क्या होगा, अगर दोनों साइन के बीच में अगर प्लस आता है तब तो साइन पहले और कोस बाद में आएगा। और अगर अपन इसके दोनों अगर इसके अंदर क्या साइन है, बीच के अंदर अगर माइनस का निशान है तो कोस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। तो 2 साइन ए कोस बी, नीचे वाले के अंदर क्या होगा, 2 कोस ए साइन बी। अब इसी तरह से कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी लेंगे तो इसके अंदर क्या हल करने में अपने पास इसके अंदर मान क्या आएगा, 2 कोस ए कोस बी। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी क्या आएगा, 2 कोस ए कोस बी, दोनों कोस। और इसी तरह से कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी आएगा तो इसके अंदर क्या दोनों साइन आएंगे और साथ में नेगेटिव साइन आएगा, -2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, परंतु ये माइनस है। तो ये फॉर्मूला है वो अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला अपने को इसके अंदर का स्पेशली अपने को याद रखना है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, अपने उसके दो कोण है, उनका योग और अंतर है, तो इनका योग और अंतर है उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, सम और डिफरेंस है उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। दो संख्याओं का साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जो योग है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तो सम हो गया और ये डिफरेंस हो गया। तो इसको अगर प्लस करेंगे तो साइन पहले कोस बाद में आएगा, और अगर बीच में माइनस लेंगे तो कोस पहले साइन बाद में आएगा। दोनों कोस है और इसके अंदर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी लेंगे तो क्या होगा, 2 कोस ए कोस बी आएगा। और इसके अंदर क्या, कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी अगर माइनस करेंगे तो दोनों साइन आएंगे, 2 साइन ए साइन बी, और साथ में इसके अंदर क्या होगा, अपने पास आपको नेगेटिव साइन है वो अपने को इसके अंदर क्या प्राप्त होता है। अब देखिए मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूले पहले करवाए हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा, सम हो गया, यहाँ पे डिफरेंस हो गया तो सम और डिफरेंस को मल्टीप्लिकेशन गुणा के रूप में तो इस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब इसी टाइप से इसी फॉर्मूले को क्या, ये 4 फॉर्मूले बन गए, दोनों साइन के बीच में ये प्लस और माइनस आएगा तो प्लस आने पे साइन पहले कोस बाद में, अगर माइनस आता है तो इसके अंदर क्या होगा, कोस पहले साइन बाद में। दोनों कोस है उनके बीच में क्या, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी के बीच में अगर प्लस है तो दोनों कोस आएंगे, और दोनों कोस है ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी के बीच में अगर माइनस है तो दोनों साइन आएंगे, यहाँ पे साथ में नेगेटिव साइन आएगा। ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। अब ये तो क्या होगा, सम और डिफरेंस है उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये आपका फार्मूला बना है। अब ऐसे ही इसको उल्टा फार्मूला लिखें तो 4 फार्मूले दिए होंगे। अब देखिए 2 साइन ए कोस बी, मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखूंगा, तो 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये सेम वही फार्मूला बन गया। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपका बेस है, इसलिए इसके अंदर इसको थोड़ा सा लाइटली मत लीजिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर करेंगे तो फिर आपको अपने आप इसके अंदर का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 साइन ए कोस बी, ये सम और डिफरेंस है उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है। अब इसका जो गुणा है मल्टीप्लिकेशन है, इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे साइन पहले और कोस बाद में, ये सॉरी गलती लिख दिया मैंने, 2 साइन ए कोस बी है, 2 साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस बी है, इसको क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसी टाइप से 2 कोस ए साइन बी लिख लिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, 2 कोस ए, कोस पहले और साइन बाद में, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो साइन है बीच के अंदर क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी और माइनस इसके अंदर क्या होगा, साइन ए माइनस बी। अब इसी टाइप से देखिए दोनों कोस अगर आ रहे हैं तो 2 कोस ए कोस बी आ गया, तो इसके अंदर क्या दोनों कोस आएंगे और साथ बीच के अंदर क्या होगा, प्लस का साइन आएगा। तो कोस ए प्लस बी और प्लस इसके अंदर क्या होगा, कोस ए माइनस बी। अब इसी टाइप से देखिए कोस ए माइनस बी। अब लास्ट वाला फॉर्मूला है, थोड़ा सा फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी क्या हो गया, ये अपने बस इसके अंदर का जो फॉर्मूला है, देखिए कोस ए प्लस बी, इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूँ,
ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं इसके अंदर के जैसे द्वारा लिख रहा हूँ, कोस ए प्लस बी, बीच के अंदर क्या होगा माइनस का साइन, माइनस कोस ए माइनस बी इजिकल टू क्या होगा माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले फॉर्मूले थे उसके अंदर सबके अंदर यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से अगर गुणा कर दें तो ये तो क्या प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये इसके अंदर क्या होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला है उसके अंदर क्या है, कोस ए प्लस बी में कोस ए माइनस बी अगर माइनस करते हैं तो 2 साइन ए साइन बी क्या आता है, ये नेगेटिव साइन साथ में आता है। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर डबल टिक लगाया है। ये फॉर्मूला अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। परंतु अगर इस चीज़ को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो स्टेप क्या होगा अपने उसका प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये इसके अंदर क्या होगा आगे की तरफ इसके अंदर क्या होगा अपने उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, ये माइनस वाला स्टेप तो अपने उसका पहले ले लीजिएगा, ए माइनस बी, कि ये संख्या तो क्या होगी प्लस की होगी और ये संख्या माइनस की होगी, माइनस कोस ए प्लस बी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या देखिए, पहले मैंने 4 फॉर्मूले लिखे थे, वो फॉर्मूले किस टाइप के थे, सम और डिफरेंस को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा था। यहाँ पे सम है, प्लस का निशान है सम, माइनस का निशान है डिफरेंस, उसको मल्टीप्लिकेशन गुणा के रूप में लिखा था। अब यहाँ पे ये 4 फॉर्मूले क्या हो गए, मल्टीप्लिकेशन है उसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखा गया। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बिल्कुल इसी के पर बेस्ड है, इस पर अपने पास क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप ये सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो 2 साइन ए कोस बी अगर आ गया तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर कोस पहले साइन बाद में आ गया तो इस करके साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे साइन पहले और कोस बाद में है तो दोनों कोणों को प्लस कर देंगे और यहाँ पे क्या है दोनों कोणों को माइनस कर देंगे, बीच में प्लस आ जाएगा। ये दोनों स्टेप क्या होंगे साइन के आएंगे। तो 2 साइन ए कोस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर कोस पहले और साइन बाद में तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ऐसी 2 कोस ए कोस बी आ गया तो दोनों कोस आएंगे, तो दोनों कोस ए प्लस बी और बीच के अंदर प्लस आएगा कोस ए माइनस बी। और अगर 2 साइन ए साइन बी आ गया, ये थोड़ा सा वाक्यों से अलग है, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे प्लस पहले माइनस बाद में, तो 2 साइन ए साइन बी में क्या होगा, माइनस पहले आएगा और प्लस अपने पास इसके अंदर के बाद में आएगा। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है, उसको सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखा गया है। तो पहले तो क्या है, सम और डिफरेंस है उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा गया था, अब मल्टीप्लिकेशन है इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म के अंदर अपने पास इसके अंदर ये लिखा गया है। अब इसके अंदर क्या देखिए, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो आपके पास में स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ये जो पहले फॉर्मूले मैंने 4 फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं को मैंने वापस लिख लिया। साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी अगर प्लस करेंगे तो साइन पहले कोस बाद में आएगा 2 साइन ए कोस बी, और साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी अगर माइनस करेंगे तो कोस पहले आएगा साइन बाद में आएगा 2 कोस ए साइन बी आ जाएगा। अब इसी टाइप से कोस ए प्लस बी में कोस ए माइनस बी अगर अपन उसके अगर प्लस करेंगे तो इसका कितना होगा 2 कोस ए कोस बी आएगा। अब इसी तरह से कोस ए प्लस बी में कोस ए माइनस बी अगर माइनस करेंगे तो इसके क्या होगा अपने उसका, यहाँ पे ही थोड़ा ध्यान रखना है, ये 2 साइन ए साइन बी के साथ में नेगेटिव साइन आएगा। अब ये जो फॉर्मूले हैं 4 फॉर्मूले, इसमें ए प्लस बी जो है इसकी जगह तो सी लिख लीजिएगा और ए माइनस बी है इसकी जगह डी लिख लीजिएगा। ये ए प्लस बी जहाँ पे भी है उसकी जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी लिख लीजिएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जिनका अपोजिट साइन है वो तो कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब ए और ए को प्लस करेंगे तो 2a आ गया, तो सी प्लस डी, तो ए इजिकल टू क्या आएगा, सी प्लस डी बाई 2 आ गया। अब इसी टाइप से इसी स्टेप को अगर आपने उसका ए प्लस बी बराबर तो सी है और ए माइनस बी क्या है, डी है, दोनों को अगर माइनस कर दें तो ये ए वाला साइन है वो तो अपोजिट है, ये तो कैंसिल हो गए, तो बी और बी कितना हो गया, ये 2b हो गया, इजिकल टू क्या होगा सी माइनस डी, तो बी इजिकल टू कितना होगा सी माइनस डी बाई 2। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं उसमें ए प्लस बी की जगह तो आपको सी लिखना है, ए माइनस बी की जगह डी लिखना है, यहाँ पे जो ए है उस ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 लिखना है और बी है उसकी जगह सी माइनस डी बाई 2 लिखना है। ए प्लस बी की जगह आपको सी लिखना है, ए माइनस बी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह डी लिखना है, ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 लिखना है, बी की जगह सी माइनस डी बाई 2 लिखना है। तो यहाँ से देखिए अपने पास इसके अंदर के 4 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास में और बढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो इजिकल टू क्या लिखेंगे 2 साइन, ए की जगह क्या लिख देंगे सी प्लस डी बाई 2, और कोस बी की जगह क्या लिख देंगे सी माइनस डी बाई 2।
ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह कोस सी माइनस डी बाई टू। अब इसी तरह से इस नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी की जगह तो सी और बीच में नेगेटिव साइन है माइनस, यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखेंगे साइन डी। ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी, बीच में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जब अपने इसका प्लस आएगा, जब तो साइन पहले कोस बाद में आएगा और माइनस आएगा तो इसके अंदर क्या टू कोस, ए की जगह क्या लिख देंगे सी प्लस डी बाई टू, यहाँ ब्रैकेट डालना चाहो तो डाल लेना, नहीं तो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, और इसके अंदर क्या लिखेंगे साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। अब इस तरह से यहाँ पे ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी लिखेंगे तो क्या जाएगा, ये तो कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, और यहाँ पे क्या जाएगा टू कोस ए की जगह तो क्या लिखेंगे सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। और इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा कोस सी माइनस कोस डी, ए प्लस बी की जगह तो सी लिखना है, ए माइनस बी की जगह डी लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा साथ में नेगेटिव साइन आएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ये आपने बस इसके अंदर क्या होंगे, चार आपके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर का इनका सबसे ज़्यादा यूज आता है, तो ये अपने को स्पेशली ध्यान से करने हैं। तो दो साइन है, ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी लिखना है, दोनों को प्लस करेंगे तो ए का मान सी प्लस डी बाई टू आ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन बी है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ए और ए को प्लस करेंगे तो इसका डबल हो गया, तो सी प्लस डी, ये ए इसके इंटू में कितना है दो है, वो इसके अंदर के नीचे चला जाएगा। अब इस तरह से ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी लिख दिया, तो दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे वाली संख्या का साइन तो क्या होगा, चेंज हो गया। अब ये ए का साइन क्या है, अपोजिट है, दोनों का निशान अलग अलग है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बी नीचे वाला निशान नहीं लिया जाएगा, बी तो ऊपर वाला साइन तो वही रहेगा, और नीचे बी की जो संख्या है उसका निशान हम नीचे वाला लेंगे, तो बी और बी को प्लस करेंगे टू बी, और इसके अंदर सी तो प्लस का हो गया, डी अपने उसका अब ये प्लस का नहीं होगा माइनस का हो जाएगा, तो सी माइनस डी, और इसके इनटू में दो है उसके अंदर के नीचे चला जाएगा। तो ए प्लस बी की जगह आपको सी और ए माइनस बी की जगह डी लिखना है, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह सी माइनस डी बाई टू लिखना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं उसमें ए प्लस बी की जगह सब की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह सी माइनस डी बाई टू लिखना है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने पास इसके अंदर अपने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइन है, दोनों साइन है उनके बीच में अगर प्लस और माइनस है, या दोनों कोस है उनके बीच में जब प्लस माइनस आता है, तो ज़्यादातर हम क्वेश्चन को हल करते हैं के लिए ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। दोनों साइन है उनके बीच में प्लस या माइनस है, या दोनों कोस है उनके बीच में जब प्लस और माइनस का साइन है, तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। ये जो फॉर्मूला आता है इस फॉर्मूले को हम CD फॉर्मूला बोलते हैं, ये CD फॉर्मूले कहलाते हैं। दोनों साइन और दोनों कोस के बीच में जब भी प्लस और माइनस का साइन आएगा तो हल करने के लिए हम जो फॉर्मूला काम में लेते हैं उस फॉर्मूले का जो नाम होता है वो CD फॉर्मूला कहलाता है। अब देखिए जैसे दोनों साइन या दोनों कोस टाइप के जो अपने उसका क्वेश्चन दे दिए, दोनों साइन है या दोनों कोस है या एक साइन है और एक कोस है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर हल करते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों क्या कोस है, तो टू कोस ए कोस बी का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने अभी बताया था, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। आप लोग फॉर्मूले हैं ना वो एक साथ लिख लिया करो, तो इसके अंदर क्या थोड़ा सा अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आपका जो जब हल करेंगे रिवीजन करेंगे तो आपको इसके अंदर क्या कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों कोस हैं और यहाँ पे इसके अंदर क्या दो नहीं है, तो दो नहीं है तो इसके अंदर क्या करो, दो से तो इसके अंदर क्या इसको मल्टीप्लाई कर दो, दो से तो इसके अंदर क्या करो अपने उसका मल्टीप्लाई कर दो, और दो से इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर क्या अपने पास भाग दे दीजिएगा। दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो से इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए दो कोस ए कोस बी का फॉर्मूला है, ये कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो दोनों कोस हैं तो इसके अंदर क्या है, अगर दो नहीं है तो दो से गुणा कर दें, दो से भाग देना है, अगर दो साथ में है तब तो अपने को ये स्टेप लेके नहीं चलना है, और अगर दो दिया हुआ है दो नहीं दिया है तो दो से गुणा कर दो और दो से इसके अंदर क्या डिवाइड कर दो। अब 1/2 पूरे के इंटू में, इसलिए इसके अंदर क्या ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये पहला कोण है वो तो ए की तरह है और दूसरा कोण है वो बी की तरह व्यवहार करेगा, तो ए का मतलब कितना होगा, ये अपने उसके 75 डिग्री हो गया, ए तो अपने वैसे इसके अंदर क्या होगा 75 डिग्री हो गया, और दूसरा कोण है वो अपने वैसे इसके अंदर कितना होगा 15 डिग्री हो गया। अब इसके अंदर का ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस ए प्लस बी, तो दोनों कोणों को प्लस कर दो एक बार, तो कोस ए प्लस बी, तो
तो 75 प्लस 15 और बीच के अंदर क्या होगा प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या आएगा कोस ए माइनस बी, तो कोस ए का मतलब क्या होगा 75 और माइनस इसके अंदर क्या होगा 15। ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर दोनों कोस हैं साथ में, अगर दो नहीं है इनटू के अंदर, तो 2 से गुणा करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला कोस ए प्लस बी। इसका मतलब पहला कोण ए की तरह और दूसरा कोण है वो बी की तरह बिहेव करेगा। पहला कोण ए की तरह और दूसरा कोण है वो बी की तरह व्यवहार करेगा, बी की तरह बिहेव करेगा। तो पहले तो क्या लिखेंगे कोस ए प्लस बी और प्लस इसके अंदर क्या कोस ए माइनस बी। अब इस चीज़ को अपने उसके प्रश्न के अंदर हल करेंगे तो देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह का मान आता है। यहाँ पे देखिए कोस कितना हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आ गया, 75 15 को प्लस करेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर क्या प्लस करेंगे तो क्या होगा 75 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब इसका अपने उसका मान लिख दीजिएगा। तो कोस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है, और कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है। अब 0 में अपने पास इसके अंदर क्या होगा, या ब्रैकेट का मतलब इंटू का निशान है, तो 0 में कोई भी संख्या अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास वापस वही संख्या प्राप्त होती है। और 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या का तो ऊपर से गुणा, और नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा उसके अंदर क्या 1/4 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए यही क्वेश्चन अगर अपने उसके क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे दे दिया जाता है कि अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन अपने को इस तरह से दिया जाए अगर कि यहाँ पे दोनों मान है उसके अंदर अगर साइन के दे दिए जाए। अब साइन 75 डिग्री और साइन अपने पास इसके अंदर क्या होगा 15 डिग्री ले लिया जैसे, तो उसके अंदर क्या पहले जैसे क्वेश्चन किया था तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी। आप लोगों को बस फॉर्मूले याद रखने और इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों साइन आ गए तो 2 साइन ए साइन बी आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन को सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखा करो आप। तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, ये पहले माइनस और फिर इसके अंदर प्लस, दोनों साइन आएंगे तो माइनस पहले और प्लस बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 2 नहीं है तो इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और 2 से इसके अंदर क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे। अब इस चीज़ को आप हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब देखो ये पहला कोण तो क्या होगा ये हो गया, ये तो 75 डिग्री हो गया, और दूसरा कोण क्या है बी है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 15 डिग्री हो गया। अब देखिए तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे कोस ए माइनस बी, तो इसके अंदर क्या होगा 2 साइन ए साइन बी क्या आएगा, 2 कोस ए कोस बी में तो क्या दोनों कोस आएंगे बीच में प्लस आएगा, और 2 साइन ए साइन बी आएगा तो कोस ए माइनस बी पहले और कोस ए प्लस बी बाद में, और बीच में माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोनों के अंदर क्या देखिए माइनस कीजिएगा, तो 75 माइनस 15 ए और बी का मान लिख दिया, ए और बी का मान ये 75 15 लिख दिया, फिर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस, ये इसके अंदर क्या ए का मान तो कितना है 75 और प्लस बी का मान इसके अंदर कितना है 15, ये ब्रैकेट बंद, और 1/2 पूरे के इंटू के अंदर इसलिए इसके अंदर बड़ा ब्रैकेट जरूर डालना है, ये ध्यान रखिएगा 1/2 पूरे के इंटू में, इसलिए इसके अंदर यहाँ से लेके ये वैल्यू जो है ये वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल है, और 1/2 पूरे के इंटू में, इसलिए इसके अंदर क्या 1/2 अपने पास इसके अंदर क्या ब्रैकेट जरूर डालना है। अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो 1/2 सिर्फ इसके इंटू में माना जाएगा, इसके इंटू में नहीं माना जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन अब गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हल कीजिएगा, तो 1/2 अपने पास हल करेंगे तो क्या होगा कोस अपने पास इसके अंदर कितना होगा 60 आ गया, और माइनस इसके अंदर कितना होगा कोस 90 डिग्री आ गया, और कोस 90 डिग्री का मान अपने को क्वेश्चन के अंदर पता है कितना होता है 1/2, कोस 60 का मान तो 1/2 और कोस 90 का मान 0। अब 1/2 में 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1/2, और 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब इसी टाइप से देखिए मैंने दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन इसके अंदर और दिया है ताकि अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन वो आपके साथ में शेयर कर दूं ताकि आप इसके अंदर आगे वाले टॉपिक के अंदर क्या कोई क्वेश्चन के अंदर का आपको परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर क्या होगा कोस और साइन ले लिया है, तो यहाँ पे देखो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था 2 कोस ए साइन बी, अगर साइन पहले और कोस बाद में तब तो इसके अंदर क्या होगा दोनों साइन के बीच में के अंदर क्या आता है प्लस आता है, तो साइन ए प्लस बी। अगर साइन पहले और कोस बाद में है तब तो क्या होगा ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी है, उन दोनों के बीच के अंदर क्या आता है, अगर साइन वाला एंगल पहले और कोस वाला एंगल बाद में है तो प्लस आएगा, और कोस वाला एंगल पहले और साइन वाला एंगल बाद में है तो इसके के बीच में क्या आएगा अपने उसका माइनस का निशान आएगा। अब मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ बताई थी कि दोनों साइन या दोनों कोस है या एक साइन और एक कोस है, चाहे साइन पहले चाहे कोस पहले है। तो अगर इसके इनटू में अगर 2 नहीं है तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करता है अपने को नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या करता है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अंदर क्या होगा 2 से इसके अंदर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 1/2
अब ये पहला वाला एंगल है वो तो क्या होगा, ए की तरफ व्यवहार करेगा, और दूसरे वाला एंगल आएगा वो अपने पास इसके अंदर के बी की तरफ व्यवहार करेगा। तो ए कोण तो कितना हुआ 22.5 डिग्री और बी कोण कितना हुआ 67.5 डिग्री। अब देखिए इसके अंदर का ये फॉर्मूला लगाइएगा, तो इसके अंदर क्या हुआ अपने पास क्या है 2 cos है, साइन बी क्या होगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी 22.5 डिग्री और प्लस 67.5 डिग्री, और फिर बीच में माइनस का निशान, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर क्या होगा साइन पहला कोण तो पहले 22.5 और माइनस 67.5, ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगा दिया करो डिग्री के लिए। अब इस चीज़ को आप उसके प्रश्न के अंदर हल करेंगे, तो हल करेंगे तो हमारे पास से देखिए इसके अंदर किस तरह का मान आएगा 1/2। अब इसको हल करो तो साइन 22.5 और 67.5, देखिए 67 और 22 को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा ये 89 आ गया, और आधा और आधा कितना होगा 1 हो गया, तो 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 90 आ जाएगा। ये अपने पास से मान क्या होगा 90 हो गया। अब इस तरह से माइनस का निशान। अब इसके अंदर क्या देखिए बड़ी संख्या क्या है 67.5 है, छोटी संख्या क्या है 22.5 है, तो आधे में से आधा घटेगा जब ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन, अब बड़ी संख्या है वो आपने उसका देखिए माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है। अगर बाई चांस किसी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा देखिए, छोटे बच्चों को समझाने के लिए इस तरह से हम लिया करते हैं कि इसके अंदर अगर बाई चांस कोई बच्चा अगर प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं कर दे तो इसका मतलब प्लस का मतलब अपने पास में आपका प्रॉफिट है, लाभ है, और माइनस का मतलब अपने पास आपका घाटा है, लॉस है। तो इतने रुपए प्रॉफिट हुआ है, इतने रुपए लॉस हुआ है, तो कुल मिला के अपने को क्या होगा लॉस होगा, तो लॉस का मतलब तो क्या होगा माइनस, ये घाटा हो गया, और घाटा कितना होगा 45 रुपये का घाटा हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 45 डिग्री लिखते हैं। यहाँ पे ये संख्या अगर बड़ी है और ये संख्या अगर छोटी है तो इसके अंदर क्या होगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के हम बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। दोनों संख्या अगर प्लस की है तो प्लस करके प्लस लगा देंगे, दोनों संख्या माइनस की है तो प्लस करके माइनस लगा देंगे। एक संख्या अगर प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के बड़ी संख्या का हम निशान लगा देते हैं। अब इस चीज़ को आपने उसके प्रश्न के अंदर हल कीजिएगा, तो ये तो कितना होगा साइन 90 डिग्री। अब आप लोगों को देखो मैंने स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूला बताया था ESTC, और अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो कोण क्या होता है पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होती है तो मान क्या होता है नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कोस तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या माइनस तो ये है, तो साइन माइनस थीटा क्या जाएगा, साइन माइनस थीटा वो इसके अंदर कितना जाएगा माइनस साइन थीटा हो गया। तो इसका मतलब ये जो माइनस है वो बाहर आएगा तो माइनस पहले है और माइनस आगे आ गया तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये इसके अंदर मान कितना होगा साइन 45 डिग्री हो गया। अब इसका अपने उसका मान लिख लेंगे, तो 1/2 साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, और प्लस साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर किस तरह का मान अपने को प्राप्त होता है। तो 1/2 और यहाँ पे इसके अंदर दोनों के अंदर एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लेंगे तो √2 अपने पास इसके अंदर कितना होगा एलसीएम आ गया, तो √2 + 1, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो √2 + 1 आ जाएगा, और 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इसका फाइनल अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर साइन पहले और कोस बाद में अगर आ जाता है, साइन अगर पहले और कोस अगर बाद में आ जाता है, ऐसी स्थिति अगर क्वेश्चन के अंदर सपोज करो बन जाती है, जैसे देखिए इसके अंदर क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, तो जैसे आपने पास इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिएगा साइन है वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा 75 डिग्री है, और कॉस अपने पास इसके अंदर क्या 15 डिग्री है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या अपने को स्पेशली ध्यान क्या देना है, ये चीज़ देखिए आप, इसके अंदर अपने को स्पेशली ध्यान ये रखना है। इसके अंदर क्या जैसे पहले आपको मैंने एक क्लास बताई थी, साइन 75 डिग्री है, साइन 75 डिग्री है, उसको मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, साइन 75 डिग्री को मैंने इस तरह से लिखा था साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, और इसी तरह से कोस 15 डिग्री को मैंने क्या लिखा था, इसको ही लिखा था कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या कोस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। परंतु इस क्वेश्चन को आप ऐसे मत लीजिएगा, अगर इतना ही क्वेश्चन आए तब तो इसको इस तरीके से हल करेंगे, इतना ही क्वेश्चन अगर आए तो इसको इस तरीके से हल करेंगे। परंतु अगर दोनों साइन या कोस या दोनों साइन या दोनों कोस अगर गुणा के अंदर आ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फिर इस स्थिति के अंदर क्या इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। तो 2 sin A cos B, 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, sin A + B + sin A - B।
मैं बार बार आप लोगों से इसके अंदर क्या होगा ये निवेदन कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या होगा आप लोग उसके अंदर क्या होगा फॉर्मूले साथ में एक पेज पे लिख लिया करो। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको थोड़ा सा इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, फिर अपने आप आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर का कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन या दोनों कोस या एक साइन और एक कोस है, साथ में अगर 2 है जब तो ठीक है, 2 नहीं है तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने उसका 2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसके अंदर क्या करेंगे अपने उसका क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कोई भी कोण दिया जा सकता है। अब इस चीज़ को अपने उसके प्रश्न के अंदर अगर हल करें तो यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए 1/2। अब इसके अंदर क्या होगा यहाँ पे अपने बस ये तो कोण ए हो गया, ये कोण अपने बस इसके अंदर बी हो गया, तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी। ए का मतलब पहला कोण, बी का मतलब दूसरा कोण, और साइन पहले और कोस बाद में तो बीच में प्लस आएगा। अगर कोस पहले और साइन बाद में आता है तो बीच में माइनस आता है, ध्यान रखिएगा। और साइन ए माइनस बी, ए का मतलब पहला कोण 75 डिग्री और माइनस बी का मतलब दूसरा कोण ये 15 डिग्री। और 1/2 पूरा के गुणा में, इसलिए इसके अंदर का ब्रैकेट जरूर डालना है। अगर ब्रैकेट नहीं डालते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जैसे स्टेप आ गया, इसका मतलब 1/2 है, सिर्फ इसके गुणा के अंदर आ गया, उसके गुणा में नहीं है, तो फिर आपका क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। तो इसलिए आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 1/2, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा साइन 75 और 15 को प्लस करेंगे तो 90 आ गया, और प्लस इसको हल करेंगे तो क्या होगा साइन 75 में से अपने उसके 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा 60 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा 1/2, साइन 90 का मान तो 1 होता है और साइन 30 का मान 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो 1/2 बीच के अंदर बराबर का निशान जरूर लगाना है, बराबर का निशान नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा इंटू का निशान माना जाता है, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो नीचे लिखिएगा, अगर आगे लिखे तो इसके अंदर क्या बराबर। अब कई क्या करते हैं बराबर को इस तरह से लगाते हैं, ये पेन उठाते नहीं है तो इसका मतलब ये 2 या Z टाइप से लगेगा, फिर आपका क्वेश्चन है उसके अंदर क्या चेक करने वाला गलत मान सकता है। तो पेन है उसके अंदर क्या थोड़ा सा ध्यान से, ये बराबर का निशान है इस तरह से, ये पेन को उठा के इसके अंदर क्या बराबर लिखिए 1/2। अब इन दोनों के अंदर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस ये इसके अंदर कितना होगा √3। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या होगा ये माना जाएगा, और इसके अंदर कितना होगा 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या इस प्रश्न का अपने आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसके अंदर का इस प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या 2 कोण है, उनके बीच के अंदर क्या होगा साइन या कोस के बीच में अगर प्लस और माइनस का आता है तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके लिए अलग से इसके अंदर क्या आप लोगों के साथ में इसके अंदर के एक वीडियो बना के इसके अंदर का अपलोड कर देता हूँ, कि नहीं तो क्लास आपकी थोड़ी सी इसके अंदर क्या होगी लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा मैं आप लोगों से पुनः इसके अंदर का ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके अंदर क्या क्लास है उसके साथ में इसके अंदर क्या होगा कंटिन्यूस जुड़े रहिएगा, ताकि आपके इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर का कोई भी टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर क्या होगा बीच के अंदर रह ना जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है छोटा सा फॉर्मूला है वो अपने पास इसके अंदर का अपने को ध्यान नहीं होता है, और अपने पास में फॉर्मूले को इसके अंदर का अगर सही तरीके से अगर काम में नहीं लेंगे तो अपना क्वेश्चन उसके अंदर क्या होगा अपना उसका गलत हो सकता है। तो इसके अंदर क्या मैं अपने पास इसके अंदर का अपने शिक्षक साथियों से और अपने पास इसके अंदर का जो गुरुजन है उसके अंदर का उनसे मैं इसके अंदर का पुनः बार बार इसके अंदर का सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि वो अपने पास इसके अंदर का जो नियर बाई अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर के अपने पास इसके अंदर के इस क्लास को शेयर करेंगे, और जो स्टूडेंट है उनसे भी मेरी इसके अंदर क्या होगा पर्सनली इसके अंदर क्या होगा रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने पास इसके अंदर के अपने स्टूडेंट्स के अंदर और अन्य कॉलेजों के जो स्टूडेंट है जो आपके इसके अंदर क्या होगा ये टच के अंदर है उनके साथ में भी क्लास को इसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर का शेयर कीजिए, ताकि इसके अंदर क्या मेरे को इसके अंदर क्या होगा क्लास बनाने के अंदर क्या होगा ये इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर का मेरा भी मनोबल बढ़े। तो आप लोगों का इसके अंदर का मुझे जिस तरह से सहयोग मिलता रहेगा तो मैं निरंतर इसके अंदर का होगा आप लोगों के साथ में ये क्लास है उससे बने रहने की इसके अंदर का कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से इसी पुनः सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।